We'll start from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Shloka number 18 to 22. That's what we're going to do today. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we were doing chapter 2. Last time हमने पहले 17 श्लोक किए थे, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि कैसे विराट पुरुष के जो अलग अलग अंग हैं और उनकी चेतना है, उनका मन है, उनकी इच्छाएं हैं, उसी से ही इस भौतिक जगत के अंदर भी विस्तार हुआ है। ये उन्होंने बताया था ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी नारद जी को एक और बात बताएंगे 18 से 22 श्लोक में। एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो ये एक पाद विभूति या त्रिपाद विभूति क्या होता है वो देखते हैं हम। कुछ श्लोक पढ़ेंगे हम लोग भागवतम से। स्क्रीन दिख रहा है आपको? मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे आ रहा है कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है। दिख रहा है स्क्रीन आपको भागवतम का? कोई बताएगा? माता जी दिख रहा है, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। थैंक यू। तो अब बताते हुए जो पूरा सारांश है, अब हम 18 से जो 22 श्लोक आज पढ़ेंगे, सारांश यही है कि तीन पाद विभूति जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो एक पाद विभूति है वो मटेरियल वर्ल्ड है। विभूति का मतलब होता है भगवान का ऐश्वर्य, अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। 10वां अध्याय भगवत गीता का जैसे विभूति योग का अध्याय है, तो उसमें भगवान अपनी बहुत सारी विभूतियां बताते हैं। बताते हैं कि कैसे उनकी छवि को या उनकी प्रेजेंस को हम इस दुनिया की लौकिक चीजों में भी देख सकते हैं। कोई बहुत सुंदर है तो उसका सुंदर सौंदर्य जो है वो भगवान के सौंदर्य की परछाई है। भगवान बताते हैं कि किसी में कोई भी योग्यता है तो वो मेरे यश, मेरे प्रकाश से है। जैसे भगवान बताते हैं कि हिमालय जो, जैसा मैं जो स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, तो ऐसे भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। तो भगवान की एक विभूति हिमालय हो गए, तो ऐसे जगह जगह भगवान की विभूति फैली हुई है। तो उसी तरीके से ये जो भौतिक जगत है जो माया द्वारा रचित है, ये एक पाद विभूति है। एक पाद का मतलब 1/4 and 3 times and 1 time, basically 1/4 and 3/4, that's the meaning. So 1/4 जो पूरा ये मटेरियल वर्ल्ड है वो एक पाद विभूति गिना जाता है। और इसी बात को अब ब्रह्मा जी बताने वाले हैं, और इस बात के लिए जो रिक्विजिट श्लोकास हैं पद्म पुराण से यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स एक पाद विभूति और 3 त्रिपाद विभूति शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उसी के बारे में एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि क्या एक पाद विभूति में क्या है और त्रिपाद विभूति में क्या है, उनका आपस में कॉन्ट्रास्ट क्या है। कहने को तो प्रकृति ही है, मगर एक माया जनित प्रकृति है और एक आध्यात्मिक प्रकृति।
तो 18वें श्लोक से शुरू करते हैं। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है और इस श्लोक कोई अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, अलग अलग तरीके से श्लोकों को हम पढ़ सकते हैं। तो जब भगवान की रानियां उद्धव जी से भागवत सुनते सुनते वो भगवान के धाम को पाई थी, जब जब भागवत में कोई ऐसा श्लोक आता था जो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ ये तो मेरा श्लोक है, ये तो मेरे लिए है, उस श्लोक को सुनते ही भगवान की जो रानियां थी वो अंतर्धाम हो गई और नित्य धाम जो द्वारकापुरी है आध्यात्मिक जगत में वहां चली गई। ऐसा कथा कई बार हमने डिस्कस किया है। तो ये देखिए ये श्लोक भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें कुछ मेरे लिए आ रहा है इसलिए थोड़ा सा फनी एंगल है। एनीवेज मतलब विल ट्राई टू सी व्हाट इट इज। श्लोक क्या कह रहा है, सो अमृतस्या भयस्येषो मर्त्ययम् अन्नम यदत्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्ययः। तो संस्कृत देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। सह, तो सह मतलब वो कौन है? अमृतस्य, अमृत, अमृतत्व के या इमॉर्टैलिटी, श्लोक का मतलब तो अमृतत्व है कि अमृता के या अमृतत्व के, अमृतस्य, स अमृतस्य और किसके? अभयस्य। कौन है अभय? आप किसका नाम बताएंगे अभय से? अभय चरणारविंद शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, है ना? हमारे प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरण, है ना? स अमृतस्य अभयस्य ईश, तो जो अभयस्य यानी कि अभय चरण शिला प्रभुपाद का नाम इसमें है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से श्लोकों को पढ़ा जा सकता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है? अब इस श्लोक के एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पर आते हैं। तो ऐसा कई बार आपको लगेगा भागवत जब खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए कुछ ना कुछ उसमें दिखेगा, आपको आपको पता चलेगा कि कोई श्लोक मेरे लिए भी है, ठीक है? ये कोई इमेजिनेशन नहीं होगी, these are real reflections of truth, but you need to have the bend of mind to be able to understand, accept it. चलिए, so the supreme personality of Godhead is the controller of immortality and fearlessness, and he is transcendental to death. ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान जो है किसी जो दूसरों को अमृत तत्व प्रदान कर सकते हैं, अमर बना सकते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल जाहिर ही है कि भगवान इससे परे हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नारद जी को ये बताना चाहते हैं कि मैं स्वयं, मेरा भी अंत होता है, मगर जिसकी तुम ये कह रहे थे ना कि मैं किसी की तपस्या करता रहता हूँ, उसके बारे में सुनो, वो अमृत अमृतत्व प्रदान करते हैं और वो खुद मृत्यु से परे हैं, काल से परे हैं। और यही नहीं, उन्हें कोई कर्म भी नहीं बांधता, इस भौतिक जगत के कर्मों से भी, फ्रूटिव एक्शंस और एंड इट्स रिएक्शंस, उससे भी परे हैं। कौन सा श्लोक भगवद गीता का है जिसमें भगवान ऐसा कह रहे हैं? एनी गेस? आज बहुत लोग कम आए हैं, क्या बात? मतलब जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम। इसमें तो भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, मगर इसमें तो अलग बात है। इसमें तो बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे भगवान इस भौतिक जगत के कर्मों से और उसके जो रिएक्शंस है, फ्रूटिव एक्शंस है, उनसे ऊपर है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दैट। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू डेथ and is transcendental to the fruitive actions of the material world. ये श्लोक चौथे अध्याय का 14वां है।
नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा। तो ये श्लोक है 440। नेहा, डॉक्टर नेहा has given the right answer. O Narad, O Brahmin, it is therefore difficult to measure the glories of the Supreme Person. अब यहाँ प्रभुपाद जी पद्म पुराण को उद्धृत करते हुए बताते हैं उत्तरखंड से पद्म पुराण के एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति के बारे में। The glories of the Lord in the transcendental 75% portion of the Lord's internal potency are stated in the Padma Puran, Uttarakhand. It is stated there that those planets in the spiritual sky which comprise the 75% expansion of the internal potency of the Lord are far, far greater than those planets in the total universe composed of the external potency of the Lord. तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है कि जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि इट्स अ बकेट फुल ऑफ और अ सैक फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। इतने यूनिवर्सेस हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस चलते हैं ना। अभी साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हो सकता है पैरेलल यूनिवर्सेस भी हैं, इस यूनिवर्स के बाहर भी कोई यूनिवर्सेस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो पैरेलल यूनिवर्सेस बहुत सारे हैं। कितने हैं? चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि बकेट फुल ऑफ, या एक सैक फुल ऑफ। वन मस्टर्ड इज कैलकुलेटेड टू बी ए यूनिवर्स। इतना छोटा सा एक यूनिवर्स है और ये सारे मिलके क्या है? एक पाद विभूति। The number of planets cannot be counted by human energy. So how can we think of the sum total of all the universes? And all these planets in the spiritual sky are at least 3 times in number of those in the material sky. अब काफी लंबा कंपैरिजन प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं क्या क्या एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति में कंपैरिजन है। उस कंपैरिजन को हम लोग देखते हैं, चार्ट में देखते हैं स्क्रीन पर, तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे आगे आने वाले श्लोकों का भी। बट एक चीज है जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये फियरलेसनेस जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के बारे में कि अभय के को भी कंट्रोल करते हैं, इज अ कंट्रोलर ऑफ अभय। तो कोई अभय दान देने वाले हैं भगवान। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब तक भौतिक जगत के अंदर हम लोग हैं हमेशा ये स्थिति भय की बनी रहती है। अच्छा, भय की स्थिति क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमें आगे का पता नहीं क्या करना है। इसी लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे अच्छा समय आएगा बुरा आएगा, मुझे नहीं पता कल क्या हो जाएगा, इसलिए बहुत काम करो, पैसा इकट्ठा करो, कल का पता नहीं है क्या होगा, कल पता नहीं हमारे बच्चे हमें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो स्टूडेंट है तो सोच रहा है कि उसको एंजाइटी है कि कल एग्जाम होने वाला है। तो कल का हमें नहीं पता, भविष्य नहीं पता होता। और क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता होता, काल का प्रभाव है इस भौतिक जगत के अंदर। क्योंकि काल का प्रभाव है इसलिए भय हमेशा ही रहेगा। उन्हीं लोगों के लिए अभय रहता है जो काल के चक्र से छूट जाते हैं, या तो मरने के बाद या मुक्ति प्राप्त करके, या जीते जीते जो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो भी काल के चक्र से और उसके भय से दूर हो जाते हैं। तो ये भय क्यों है? काल की वजह से। सो इन द मंडेन वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम which changes things from one stage to another, and the living entity originally called avikar or non-changeable suffers a great deal on account of change due to influence of time. क्योंकि पता नहीं है अगले जन्म में क्या बन जाएंगे ना, काल के प्रभाव से हम कुछ कुछ भी बनते आए हैं और आगे भी क्या बनेंगे नहीं पता, और आगे क्या होगा हमारे साथ, नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। इसीलिए कभी भी कोई निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता कि हाँ सब ठीक चलेगा। So the changing effects of eternal time are conspicuously absent in the immortal kingdom of God. It's therefore to be understood that there is no influence of time and there is no fear whatsoever. ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं जैसे कि भगवान अभय कैसे प्रदान करते हैं। भगवान अभय के भी दाता है, उसके भी कंट्रोलर है, और किसी को भी इमॉर्टैलिटी प्रदान कर सकते हैं। इस श्लोक से एक और बात निकल के आती है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के बारे में या भगवान श्री हरि के बारे में ये बात बोली है कि मुक्ति प्रदाता, जैसे
महादेव जी कहते हैं उमा जी को कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया, मुक्ति प्रदान करने वाले, संशय इसमें कोई बात का बिल्कुल नहीं है कि मुक्ति प्रदाता केवल भगवान हरि हैं। ऐसे ही यहाँ इस श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुक्ति के या अमृतत्व के जो कंट्रोलर है, उसकी जो ईश है, वो कौन है? स ईशा अमृतस्य अमृतत्वस्य, ये ऐसे ही है ना श्लोक में, स ईशा, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है? स अमृतस्य अभयस्य ईशा। तो he is the one who is the controller of this immortality। किसी को भी दान दे सकते हैं, किसका? अभय का और अमृतत्व का। तो मुक्ति प्रदान करने वाले, कहने का ये अर्थ है, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इस तरीके से सब जगह से हम देखते हैं कि ये बात सिद्ध होती है कि मुक्ति प्रदाता भगवान है। एक जगह किस पुराण में आता है, I believe it is in the शिव पुराण where this whole topic comes up कि शिव जी जो है उनको भगवान ने भौतिक जगत के अंदर बहुत बड़ा उनका स्थान है, महादेव, भगवान महादेव का। और महादेव ने एक बार सोचा कि मुझे सभी प्रकार से समर्थवान भगवान श्री हरि ने बनाया और हर प्रकार की शक्ति मेरे पास है, सभी देवताओं से ऊपर मेरा स्थान है, और सब कुछ होते हुए भी एक चीज है जिसको भगवान ने अपने पास रिजर्व रखा है, और वो है मुक्ति देने की एबिलिटी। किसी को मुक्त करने की, जीव को मुक्त करने की, जो मुक्ति प्रदान करने का जो काम है, ये अधिकार है, ये भगवान ने मुझे नहीं दिया। और उसके बाद जो है महादेव भगवान की स्तुति करते हैं, कुछ ऐसा भी वर्णन आता है कि काफी तपस्या करते हैं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके बोलते हैं कि अरे मुझे भी आप ये वर दीजिए कि जो भी काशी के अंदर प्राण छोड़ेगा उसे मैं मुक्ति प्रदान कर पाऊं, आपके नाम से मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो राम नाम उसके कान में मैं जप कर, तो ये ऐसे बात आती है। ये कहाँ है एग्जैक्टली या तो किसी पुराण के अंदर मैंने पढ़ा है। आप में से कोई बता सकता है तो आप बताइए। रंजन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। अच्छा माता जी, एक सवाल था, ऐसे जैसे शंकर भगवान के बारे में आप बता रहे हैं, तो एक चार्ट यहाँ पे गौड़िया मठ से एक चार्ट मिला था, वो क्रिएशन के बारे में, जैसे ये गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और पूरा जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसका एक चार्ट मिला। तो जैसे हर एक यूनिवर्स में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में एंटर कर रहे हैं, तो जी। हर एक यूनिवर्स के अलग से महादेव होंगे, और हाँ हाँ मतलब हाँ। तो जो भौतिक प्रकृति से बाहर कैलाश है, आप जानते हैं ना, जो हाँ मैंने भी आप लोगों को एक चार्ट फर्स्ट स्कैन टू थर्ड चैप्टर में मैंने करवाया था। तो भगवान शंकर का जो नित्य धाम है कैलाश, वो कहाँ पर है? इस भौतिक जगत से परे। कहाँ पर? इसमें लिखा है नहीं, वो चार्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है। एनीवेज, दोबारा दिखा दूंगी मैं कहीं जहाँ भी होगा। तो भौतिक ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म तेज का आवरण है, और उस ब्रह्म तेज के ऊपर महादेव का कैलाश धाम है, जहाँ पे वो नित्य रहते हैं, निवास करते हैं सदाशिव के रूप में। और उनका वर्ण जो है, यानी कि बॉडी का कलर जो है वो व्हाइट है, और वो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। और जैसे भगवान विष्णु हर एक यूनिवर्स के अंदर
अपना एक्सपेंशन करते हैं उस यूनिवर्स की सुपर सोल गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, उसी प्रकार से ये सदाशिव जी भी हर एक यूनिवर्स के अंदर शिव के रूप में आते हैं, जो कि भगवान के गुण अवतार हैं, उनके रूप में आते हैं। और वो तमोगुण को स्वीकार करते हुए तमोगुण के अधिष्ठाता देवता बनते हैं, और उनका वर्ण जो है वो नील श्याम वर्ण रहता है, नीला वर्ण रहता है। Then Sadashiv is one, and entering into every universe is Shiv. शिव, अच्छा अच्छा, सदाशिव मतलब कि सबके लिए कॉमन है, जैसे महाविष्णु की तरह। हाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे महाविष्णु एक है, उनसे ही फिर गर्भदक्षाई विष्णु एक्सपेंशन हो रहे हैं, उसी तरीके से ही सदाशिव एक है, और उन्हीं से ही शिव तत्व के एक्सपेंशन जगह जगह जा रहे हैं। और फिर उन शिव से आगे और रुद्र बन जाते हैं, 11 रुद्र बन जाते हैं अलग एक यूनिवर्सेस। एक और चीज थी कि जैसे एक साइड पे ऐसे शिव बने हुए थे, दूसरी साइड पे दुर्गा माता बनी हुई थी, तो उनका भी वही है कि मतलब कि जैसे ओरिजिनल सदाशिव के साथ है यस वो, और यस यस उनके यस, एक्सपेंशन वगैरह पे सब। इसीलिए उनको माँ आदि शक्ति कहा जाता है। सब वैसे ही एक दिखाया हुआ है कि जैसे शी रिप्रेजेंटेड दैट महत तत्व और वो सब, कि या भगवान ने उनको देखा वहां महाविष्णु ने, एंड देन द होल थिंग यस कम्स इनटू लाइक द दैट। पिक्चर, वो एजिटेट होता है, और फिर प्रधान जो है, प्रधान आता है, प्रधान से फिर प्रधान, फिर महतत्व, और फिर सारा एक्सपेंशन, जैसे हमने पढ़ा था पिछले अध्याय के हाँ हाँ अंदर हाँ कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, ऊपर। ठीक। ठीक है माता जी, हरे। तो ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि महादेव भी जो है मुक्ति प्रदाता हैं। अगर कोई बोले नहीं नहीं नहीं, मुक्ति तो केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं, भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं, तो आंशिक रूप से बात सही है और बात सही नहीं भी है। ये क्यों इसलिए नहीं सही है, क्योंकि ये पूरी बात नहीं है। शिव जी भी, महादेव भी मुक्ति प्रदाता है। तो हम जानते हैं काशी में हर कोई जो भी प्राण छोड़ता है राम नाम देकर मुक्ति देते हैं, मगर अब एक ही बात है कि महादेव मुक्ति दे भी कैसे रहे हैं, राम नाम के बेसिस पर दे रहे हैं। तो इसीलिए मुक्ति प्रदाता है महादेव भी, मगर ऑन दी on the authority of and with the basis of Ram. So उस तरीके से हमें समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी हम लोग ऐसे किसी को प्रचार करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों में बात कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स में बात कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। फिर कोई जो काशी जाते हुए लोग हों या कोई महादेव के भक्त हों, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप जानते नहीं है काशी की महिमा, काशी में जो भी शरीर छोड़ता है। तो ऐसे हमें कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमारा सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, और फिर हम बता सकते हैं। जब हम प्रॉपरली लॉजिकली समझाएंगे तो लोग समझ सकते हैं। और ठीक है, तो आगे के जो श्लोक हैं उनके एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति वाला जो है उसको हम लोग थोड़ा सा इससे देखते हैं। यस हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी एक सवाल था हाँ कि जी। मुक्ति की जो बात अभी हो रही है, तो ये क्या जन्म मृत्यु से मुक्ति की बात है, या जो हम हर बार जन्म लेते हैं एक शरीर मिलता है फिर वो छोड़ते हैं, वो मुक्ति, कौन सी मुक्ति की बात हो रही है माता जी? तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है आपने? जैसे कि अगर भगवान हमें मुक्ति दे देते हैं इस जन्म मृत्यु से, तो हम फिर सीधे भगवान के पास ही रहते हैं, फिर हम धरती पे नहीं आते हैं। लेकिन अगर हमारे अभी कर्म पूरे नहीं हुए हैं, मतलब फलित नहीं हुए हैं, तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं किसी न किसी योनि में। हाँ। तो ये कौन सी मुक्ति है ये? कौन सी मुक्ति है मतलब आपने दो कोई बताई है ना, आप कोई दो बातें बता रहे हैं, मतलब जी। दोनों बात एक ही है जो आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। कर्मों से छुट्टी मिलना, जी कर्मों का जो साइकिल है, छुट्टी मिलना उससे, वो जी। उस तो मुक्ति कहते हैं। अच्छा ठीक है। कर्म जब हमारे यहाँ पे कर्मों कर्मों का जो बैंक बैलेंस है हमारा खत्म हो जाएगा जी। तो मुक्ति हो जाती है, मगर कार्मिक बैलेंस जो है खत्म होता नहीं है जब तक कि हम वही। कार का योग नहीं करते हैं। जी मुक्ति फिर जो है, मुक्ति तो मिल जाती है मगर उसमें भी आगे 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है, 5 प्रकार से रहती है।
और उसमें जी से एक जो प्रकार होता है वो सायुज्य का होता है, जिसमें व्यक्ति यहाँ से कर्मों से निवृत्त हो जाता है, कार्मिक साइकिल से निवृत्त हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है, जी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। उसके बाद जो है फिर कई और जो भक्तगण होते हैं उनको और अलग प्रकार की मुक्तियां प्रदान होती हैं, क्योंकि जैसी जैसी साधना की होती है, अगर ब्रह्म जी के ऊपर साधना की होती है, जी ब्रह्मवादी होते हैं ज्ञानी मार्ग से, तो उनको ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, ऐसी ही मुक्ति मिलती है। और जो बाकी वैष्णव होते हैं जी उन्हें मुक्ति मिलती है, तो वो सायुज्य नहीं मिलती है, उन्हें जी शास्त्रीय सामीप्य सालोक्य इस प्रकार की भगवान के लोक में जाते हैं, भगवान के गण बनते हैं ऐसे। जी जी। यानी कि मुक्ति वही हुआ जब हम मतलब हमारे कर्मास खत्म हो गए सारे और हम फिर भगवान के पास गए, और फिर उसके बाद हमारे जैसे भी कर्म हुए होंगे फिर हम जिस लोक में जाते हैं वो मुक्ति हो गई, ऐसे मतलब इस। कर्म हुए होंगे नहीं, जैसी भक्ति की साधना की होगी वैसे, जी अच्छा जी। क्योंकि कर्मों के द्वारा भगवान के पास नहीं जाया जाता। अच्छा ओ। कर्म तो पुण्य और पाप दोनों यही रखते हैं हमें। पुण्य ओके कर्म ओके। करने से हम स्वर्ग लोक और आगे के लोकों में जाते हैं, अच्छे अच्छे लोकों में, मगर भौतिक ब्रह्मांड में ही रहते हैं, जी जी भौतिक जी। ब्रह्मांड से निकलते नहीं हैं। ओहो। सत्य तो लोग ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच सकते हैं, मगर रहेंगे जेल के अंदर ही। ओहो अच्छा जी। जेल से छूट के जाने का मतलब मुक्ति है, मतलब इस अच्छा स्मृति भौतिक जगत से निकलने का जी वो मतलब है, वही मुक्ति है। जी जी जी, क्लियर हो गया। यानी कि भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं, कुछ भी कर भक्ति के ले। अलावा ज्ञान का रास्ता है, अष्टांग योग का रास्ता है। जी भगवान ने गीता में अलग अलग योग सिखाए हैं, जी और उन योगों से भगवान की प्राप्ति संभव है। जी। लेकिन माता जी भक्ति योग सर्वोत्तम है उसमें, जैसा हाँ, कि भगवत गीता में पढ़ा हाँ, था। ये बात है कि भक्ति जी योग उत्तम है, और सबसे सुलभ है, सबसे आसान है, जी और प्रेम का मार्ग है। तो इसीलिए आसान हो जाता है, और उसमें क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए कि जी आपको ज्ञान मार्ग में आपको संन्यास लेना पड़ता है। जी तो बुद्ध के लिए तो होगा ही नहीं वो मार्ग जी 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 ऐसे। और कर्म का जो मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है, उससे भी सिद्धि पूरी प्राप्त हो नहीं पाती। कर्म योग अपने आप में सिर्फ एक सोपान होता है, कर्म जी योग आपको सिद्धि प्राप्त नहीं करवाता है, जी में प्राप्त करवाता है। तो इस तरीके से ठीक है। जी। थैंक यू माता जी, हरे हाँ। कृष्ण। तो एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति में क्या क्या डिफरेंस है, आगे आने वाले श्लोकों में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। वही है एक्चुअल में डिफरेंस जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में है, सिंपल एज दैट। एक मूल बात यही समझ में आने वाली है। तो पहली बात तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एक पाद विभूति में होती है, बार बार एक से दूसरा शरीर चलता रहता है, शरीर का परिवर्तन होता रहता है। मगर त्रिपाद विभूति यानी कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। और एक पाद विभूति में यहाँ कुछ श्लोकों में अभी आएगा कि जो ग्रह में भी होते हैं और अभृत व्रता, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, वो यही रहते हैं एक पाद विभूति में, और त्रिपाद विभूति में दोबारा जन्म नहीं होता, ये बात आती है। और भगवान का इंक्लिनेशन क्या है, भगवान एक पाद विभूति में ज्यादा इंक्लाइन नहीं होते। इंक्लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, मगर वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते किसी के कर्मों में, या जैसा भी जिसका कर्म है वैसा उसको अच्छा बुरा फल मिलता रहता है। ये सिस्टम बना के भगवान ने, जैसे हम कोई बिजनेसमैन है, वो रोज रोज जाता नहीं है दुकान पे, सब काम नहीं करता है, वो एक सिस्टम बना देता है। और वो आप देखेंगे कि एक कैशियर बैठा होता है, दुकान का मालिक तो पता ही नहीं हमें कहाँ है कौन है, कभी हमने देखा ही नहीं। वो अ, एक मैनेजर होता है, एक कैशियर होता है, और एक कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, वही सब करते रहते हैं, दुकान चल रही है ना, मगर उसका प्रॉफिट और कमाने वाला मालिक तो कहीं और बैठा है। उसी तरीके से भगवान इंक्लाइन नहीं है एक पाद विभूति में, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हस्तक्षेप प्रेजेंस नहीं है। पर्सनल सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में रहते हैं, मगर अपने स्वयं जो शाम सुंदर स्वरूप है उसमें नहीं रहते हैं, इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं। और त्रिपाद विभूति में भगवान का डायरेक्ट इंक्लिनेशन है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं ही वहीं पर रहते हैं, और सभी
वहां के लोगों से भाव का आदान प्रदान करते हैं। नेचर ऑफ सोल, एक पाद विभूति में ऐसी जीवात्माएं रहती हैं जो यहाँ भोगने की इच्छा रखती है, भोग वृत्ति जिनकी है, और जिनकी सेवा वृत्ति होती है वो त्रिपाद विभूति में रहते हैं। सेवा वृत्ति वालों के लिए वो जगत है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी सेवा वृत्ति जगानी है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जो मतलब बताया वो यही है कि हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए ताकि मेरी सेवा वृत्ति जागे। सेवा वृत्ति जागेगी तो ही मैं अधिकारी बनूंगा त्रिपाद विभूति में जाने का। अभय, या भय, तो ये भय का ये क्षेत्र है मटेरियल वर्ल्ड, एक पाद विभूति वाला, क्योंकि यहाँ पे समय काल भूत भविष्य वर्तमान चलता रहता है। मगर त्रिपाद विभूति में फिर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता। हालांकि ऐसा लगता है कि वहां पे भी कल हुई थी, आज हुई है, ऐसा लगता है, मगर फिर भी टाइम जो है प्रेजेंट में रहता है ना। बड़ी अचरज की बात तो ऐसा ही है कि प्रेजेंट हमेशा वर्तमान काल रहता है त्रिपाद विभूति में। इसीलिए कोई काल का अफेक्ट ना होने की वजह से कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मरता नहीं है, सब कुछ हमेशा नवीन नूतन रहता है। और भगवान भी हमेशा नव यौवन में रहते हैं, एक एज के बाद कोई बढ़ते ही नहीं है ना, शाश्वत रूप से उसी एज में रहते हैं। तो काल का प्रभाव ना होने की वजह से अभय रहता है वहां पर। फॉरगेटफुलनेस, तो अविद्या जो है वो यहाँ एक बार विभूति में अविद्या का संसार है। अविद्या का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को भूल जाएं और अपनी कोई और आइडेंटिटी समझने लग जाएं जो कि हमारी नहीं है। जैसे हम जो विद्या में हैं, त्रिपाद विभूति वाले जो विद्या में रहते हैं, उन्हें पता है कि भगवान स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। मगर यहाँ पर हमारी ऐसी विद्या नहीं होती, हम हमेशा अविद्या में रहते हैं। हम अपने आप को हम शरीर समझते हैं, जो शीशे में देखते हैं वही हम अपने आप को समझते हैं। हमारी आइडेंटिटी इज टाइड टू द बॉडी इन विच वी आर। जिस बॉडी में हमें डाल दिया जाता है वैसी आइडेंटिटी बना लेते हैं। कुत्ते के शरीर में होते तो भौंकने लग जाते हैं, मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य जैसे काम करने लग जाते हैं। जैसा शरीर होता है, स्त्री का शरीर होता है तो अपने आप को स्त्री समझने लग जाते हैं। तो ऐसी हमारी अविद्या है। when your identity is tied with the body and not with your exact actual identity, उसको अविद्या कहते हैं। कितनी जीवात्माएं यहाँ पर एक बार विभूति में कम रहती है नेचुरली, बिकॉज 1/4 है। और मगर ये जो 1/4 है ना, ये भी कितनी है, अनंत है। ऐसा कोई ना सोचे कि त्रिपाद विभूति में ही ज्यादा है, यहाँ पे कम है। एक्चुअली ये कंपैरिजन जिसने भी किया है, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑन कंपैरिजन, पॉइंट फॉर कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यहाँ भी इन्यूमरेबल है और वहां भी इन्यूमरेबल है। अनंत कोटि जीवात्माएं दोनों जगत में। सांधनी मैनिफेस्टेशन, सांधनी शक्ति भगवान की जो है, जिससे भगवान का क्या कहते हैं, भगवान की एग्जिस्टेंस जो है वो सांधनी शक्ति से है। भगवान के धाम की एग्जिस्टेंस सांधनी शक्ति से है। तो सांधनी शक्ति त्रिपाद विभूति में 75% रहती है। यहाँ भी होती है, क्या होती है, मगर विकृत रूप से होती है। उस सांधनी शक्ति की वजह से ही भौतिक संसार परिवर्तित रूप में, सांधनी शक्ति का यहाँ पे परिवर्तित रूप रहता है, इसलिए भौतिक संसार उस सांधनी शक्ति पर ही टिके होते हैं। जैसे भगवान के वैकुंठ लोग सांधनी शक्ति पर ही आधारित होते हैं। ये सांधनी शक्ति भगवान की एक शक्ति है। और सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं होता, मगर यहाँ पर फुल होता है। अच्छा, हमें यहाँ पे मीगर क्यों लिखा है? यहाँ पे भी तो नहीं, यहाँ तो है ही नहीं सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस। मगर कोई जो जीवात्मा भक्त होते हैं उन्हें सच्चिदानंद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। कैसे होता है? जब भक्त बन जाते हैं और भाव की स्थिति पर होते हैं, तब ये सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस होना शुरू होता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले हमें बहुत ही रिफ्लेक्शन उस चीज की आती है। जैसे हम भी कभी कभी भगवान का नाम जप करते करते हमारे भी 1-2 आंसू टपक पड़ते हैं, हृदय एकदम भर जाता है भगवान के प्रति अच्छी सद्भावना से, होता है ना ऐसा। तो वो उस आनंद की एक शेडो है जो हमें 1 सेकंड के लिए फील हुई, वो भी असली माल नहीं था।
तो जो भाव भक्ति में है, भाव के स्तर पर पहुंच चुके हैं, उन्हें ये 24 घंटे फील होता है और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में फील होता है। 24 घंटे वो ऐसी स्थिति रहती है। तो एक महात्मा जी थे, अब वो उनका तिरुभाव हो गया है, तो उनके हम कभी कभी दर्शन करने जाते थे, राधा रमन मंदिर में जाते थे, तो उनकी समाधि के पास ही रहते थे, समाधि में ही रहते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि पर सेवा करते थे। उनसे जब भी मिलो, उनकी आंखें हमेशा, मैं कई साल उन्हें मिली, मतलब जब भी जाती थी वहां दर्शन के लिए, तो उनके भी दर्शन कर ही आते थे हम लोग। तो बहुत साल तक मैंने देखा, जब भी मैंने उन्हें देखा, उनकी आंखें हमेशा नम देखी। तो ऐसे बड़े महान भक्त सामने होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे आनंद की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो एक पाद और त्रिपाद विभूति का इस प्रकार से 18 to 22 में ये डिस्क्रिप्शन है। तो थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम आज थोड़ा राधाष्टमी के बारे में भी करना है हमको। So the Supreme Personality of Godhead is to be known as a supreme reservoir of all material opulences by the 1/4 part of his energy, in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness, and freedom from existence of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond the 3 higher planetary system and beyond the material covering. तो ये हम लोग इसको कवर कर चुके हैं टेबल के अंदर। एक बार पढ़ लेते हैं 22 तक श्लोक। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, जो टेबल में डिस्कस नहीं हुई है, वो श्लोक के अंदर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको पढ़ते हैं। The spiritual world, which consists of 3/4 of the Lord's energy, is situated beyond this material world. तो 3 पाद विभूति इस भौतिक जगत से पृथक उसका स्थान है। And it is especially meant for those who will never be reborn. किन के लिए वो बनी है? जिनका दोबारा जन्म नहीं होना। तो ऐसे कौन है जिनका दोबारा जन्म नहीं होना? ऐसे कौन सी उनके पास क्वालिफिकेशन है कि उनका दोबारा जन्म नहीं होना? हालांकि क्वालिफिकेशन भगवान ने 15 अध्याय में भगवद गीता की बोली हुई है। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये क्वालिफिकेशन है ऐसे लोगों की, जिनको आपने आप खुद ही देख लीजिए उस श्लोक के अंदर 15 अध्याय के, कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ जाने के लिए? नहीं, हर कोई खुद चेक कर सकता है, किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति उस धाम के त्रिपाद विभूति के अधिकारी हैं जिन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना है। तो अरे ऐसे कौन है जिन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना है? तो बता रहे हैं अगले ही लाइन में, others who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vow must live within the 3 material worlds. तो बाकी जो लोग कौन बचे? जिनको उस धाम में जाने के जो अधिकारी नहीं बने हैं, वो क्या करेंगे? वो बस यही रहेंगे, बिकॉज वाई दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो सेलिबेसी वाव, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते और बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड हैं। तो ये 2 बातें हैं, इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसका सिर्फ एक ही भाग गृहस्थ आश्रम वाला जो है वो ही केवल जो है उसमें संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन जो है, वैसे तो खंडन नहीं माना जाता, बट ठीक है, जो भी संतान उत्पत्ति के लिए उसे किया जाता है। अदरवाइज बाकी तीनों आश्रमों के अंदर, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो और वानप्रस्थ हो या फिर संन्यास आश्रम हो, तीनों में जो है ब्रह्मचर्य रखना अनिवार्य है। ये मूल बात है तीनों आश्रमों की। और प्रभुपाद जी इस परपट में ये भी बता रहे हैं कि जो गृह में भी लोग होते हैं, गृह में भी मतलब घर के अंदर ही घुसे हुए हैं, अरे आज हमारे क्या फर्नीचर आना चाहिए, आज क्या खाना चाहिए, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे मेरा पोता, अरे तुमने क्या पहना है, उसके वहां जाना है, आज वो उसका पैदा हो गया बच्चा, आज मेरी चाची की मामी के मौसी का बर्थडे है, जो यही सब करते रहते हैं। आज मेरी मम्मी को ये हो गया, आज मेरे पापा, बस ये सब कर इसी में ही लगे, सारी दुनिया इसी में ही लगी है ना? तो क्या छोड़ दें ये सब? देखिए, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, मगर अगर नहीं छोड़ सकते तो मिनिमम
रखिए मिनिमम। जितना कम एंगेजमेंट होता है उतना ही भक्ति के लिए अच्छा होता है। किसी का निरादर ना करते हुए और किसी के साथ किसी का अपमान ना करते हुए घर वालों का, फिर भी एक कम से कम अपनी अटैचमेंट रखना भक्ति के लिए अच्छा है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग जैसे बुद्धिस्ट का बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने भी जो प्रिंसिपल निर्वाण का रखा उसमें भी ये बताया कि हम बुद्धिस्ट मंक्स देखते हैं ना, उसमें भी डिटैचमेंट वैराग्य का प्रिंसिपल बताते हुए ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी जाती है। और बता रहे हैं कि अगर शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं उन्हें देख लीजिए, वहां पर भी यही है, ज्ञान मार्ग में संन्यास लेने का। और वैष्णवों में भी देखें तो भी ऐसा है, तो कहीं भी देख लीजिए। सो ऑल्दो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ बुद्धिस्ट, Shankarites and Vaishnavites for promotion to higher status of perfection, namely freedom from birth and death, anxiety and fearfulness. Not one of these processes allow the follower to break the vow of celibacy. यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा अगर कृपा विभूति में जाने का अधिकारी बनना है। तो हम लोग तो सभी गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने और शास्त्रों ने ऐसे बताया है कि संतान उत्पत्ति के लिए केवल जो है आप ब्रह्मचर्य का खंडन कर सकते हैं और उसे खंडन नहीं माना जाएगा। तो अगर ऐसे कोई रहता है तो भी उसे ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ही माना जाएगा। और भगवान की सेवा समझ के जब हम इस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की इस प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं तो गलत उसका प्रभाव नहीं आता। और बाकी जो लोग इसी चीजों में पड़े हुए हैं, जो कि अधिकांश जनता इसी में पड़ी हुई है, वो 3 पाद विभूति में जाने के अधिकारी नहीं बनेगी, चाहे वो कितने जप तप कर ले, चाहे वो कितने दान पुण्य कर ले। पीछे किसी का एक मैसेज आया था कि अगर कोई बहुत दान करता है और वो मंदिर में ही दान कर रहा है, बहुत दानी व्यक्ति है, तो क्या वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा इस दान से? क्योंकि उसका दान तो बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहा है, भगवान के उस पर ही जा रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा कि नहीं जाएगा। जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप दृढ़ रूप से साधना नहीं करेंगे और अपने अनर्थों से खत्म नहीं करेंगे, नाम भजन नहीं करेंगे, कलयुग में तो स्पेसिफिकली नाम भजन, बाकी और भी साधनाएं हैं, जैसे बाकी और योग के पथ की भी साधनाएं हैं, मगर अगर कलयुग की स्पेसिफिकली बात की जाए तो नाम भजन ही मेन है। अगर वो नहीं करेंगे, बिना साधना किए, बिना शुद्ध हुए, केवल पैसा लुटा के कि जी दान करूंगा तो मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, ये नहीं होने वाला। चाहे कहीं भी किसी ने भी पर्चे चिपका दिए हो कि जी अगर आप दान करेंगे तो ऐसे शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, होती होगी, बहुत अच्छी बात है, शास्त्र में तो सही बात लिखी है, मगर ये नहीं लिखा हुआ कि कितने जन्म के बाद होगी। तो आप सोच रहे हैं कि अगर दान करने से मैं इसी जन्म के बाद भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, कि मैंने मंदिर बनवा दिया या मैंने सोने की एक बोरी दे दी मंदिर में दान, उससे सुकृत मिलेगा। उस सुकृत से कभी किसी भक्त का संग मिलेगा, वो आपको बताएगा कि नाम भजन करिए, फिर आप नाम भजन करेंगे कई सालों तक और कई जन्मों तक। जब निरपराध हो जाएंगे, प्रेम की अवस्था आएगी, भाव की अवस्था आएगी, शुद्धि हो जाएगी अंतःकरण की, तब अधिकारी बनेगी जाने के। तो ये बात सच है कि भगवान के इस पर मंदिर में दान करने से ऐसा होता है विष्णु लोक की प्राप्ति। मगर शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र भी झूठ नहीं बोल रहा, मगर शास्त्र ये नहीं बोल रहा कि आज ही हो जाएगी, इसी बार हो जाएगी, ऐसी बात है। ठीक है। तो श्लोक से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आई कि जो गृहमेधी हैं और जो ब्रह्मचर्य व्रत का ढंग से पालन नहीं करते, उनके लिए भगवान के धाम जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। श्लोक नंबर 21। By his energy, the all-pervading personality of Godhead
is thus comprehensively the master of the activities of controlling and in devotional service. He is ultimate master of both missense and factual knowledge of all situations. तो भगवान ज्ञान और अज्ञान दोनों के ईश्वर हैं, ये ऐसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान, अविद्या और विद्या दोनों के ईश्वर हैं, इसीलिए एक पाद विभूति में अविद्या रहती है, त्रिपाद विभूति में विद्या रहती है, दोनों ही भगवान के ही प्रताप से रहती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं उस टेबल में, बस अब हम इस श्लोक को और पढ़ते हैं। From that personality of Godhead, all the universal globes and the universal forms with all material elements, qualities, and senses are generated. Yet he is aloof from such material manifestations. Like, example दे रहे हैं, like the sun, which is separate from its rays and heat. जैसे सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, सूर्य की वजह से ही sun is the ultimate source of energy in this whole planetary system. But sun is aloof from it. सूर्य केवल बैठा है एक जगह पे, प्रकाश दे रहा है, और उस प्रकाश से सब कुछ अपने आप चलता जा रहा है। अर्थ पे सारा वेजिटेशन है, हम खाना खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग फूड। हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग फूड? बाय ट्रैपिंग द सन्स एनर्जी। सोलर एनर्जी से ही तो खाना बनता है प्लांट्स का, वही प्लांट्स हम खाते हैं, हम जी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर सूर्य वहां बैठे बैठे थोड़ा ना उससे कुछ नहीं पता। मतलब कहने का ये है कि सूर्य इस बात से निष्पेक्ष रूप से बस वो आता है, अपना काम करके चला जाता है, और केवल उसके आने भर से सब कुछ अपने आप चले जा रहा है पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में, सूर्य की एनर्जी से। उसी तरीके से भगवान निष्पक्ष रूप से केवल अपनी शक्ति से सब कुछ चलाए चले जा रहे हैं, सब कुछ चलाए मान है केवल भगवान एक जगह अपनी शक्ति से ही ये सब चला रहे हैं। तो ये बात को ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान के बारे में कि कैसे एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति का क्या भेद है और वहां पर क्या क्या उनके डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ तक का हमने किया, और इसको इसलिए किया क्योंकि फिर भागवतम पीछे रह जाती है, अभी हम काफी पीछे ही चल रहे हैं, काफी समय से सेकंड कैंटो चल रहा है, एंड आई वांट कि कंप्लीशन पर आए सेकंड कैंटो। तो आज हमने ये 18 to 22 किया है, अगली बार हम लोग देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम सारे श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम 22 से आगे 46 तक श्लोक कंप्लीट करके और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।